हेलो गाइस, शिवम हेयर। और आज हम C++ में प्रोग्राम देखेंगे टू फाइंड द मेजॉरिटी एलिमेंट इन एन एरे। तो हमें इसमें क्या करना है, मेजॉरिटी एलिमेंट को फाइंड करना है। इसमें क्या होगा, हमें एक एरे दिया होगा और कुछ नंबर्स दिए होंगे जो रिपीटेड होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें रिपीटेड एलिमेंट निकालना है। रिपीटेड एलिमेंट निकालने वाला दूसरा प्रोग्राम होता है, उसमें निकालना होता है कि कौन सा एलिमेंट रिपीट कर रहा है। लेकिन इसमें कई सारे नंबर्स भी रिपीट कर सकते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा होगा वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। तो हमें ये निकालना है कि मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा है। जैसे हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है 1 जो है 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, बाकी सारे एलिमेंट्स एक एक बार ही हैं, तो हमारा 1 मेजॉरिटी है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो हमारा 1 रिपीट कर रहा है 2 टाइम और 2 भी रिपीट कर रहा है 4 टाइम। तो मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा होगा, 2 होगा, 1 नहीं। तो हमें यही देखना है, यही फाइंड करना है कि कौन सा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। और इसमें एक फार्मूला और होता है कि अगर एरे की साइज n है तो जो नंबर n/2 से ज़्यादा बार रिपीट कर रहा होगा वही मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। अब दो नंबर भी n/2 से ज़्यादा बार रिपीट कर सकते हैं, तो उन दोनों में हम चेक कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट कर रहा है, वो मेजॉरिटी हो जाएगा। तो इसको हम करने वाले हैं फॉर लूप का यूज करके। ये इजी मेथड रहेगा, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n नहीं जाएगी, क्योंकि फॉर लूप का यूज करके अक्सर लोग करते हैं तो बिग O ऑफ n में जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम करेंगे तो बिग O ऑफ n log n में ही कर लेंगे। इसीलिए हमने इसका कोड किया है। तो इसमें हम देखते हैं कैसे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरे को सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्टिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम कोई सा भी यूज कर लेंगे जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n log n में जा रही हो। हम डायरेक्ट मेथड भी सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। C++ में सॉर्ट करके होता है, सॉर्ट एरे कॉमा एरे प्लस साइज ऑफ एरे जो होता है, हम वो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। कोई सा भी मेथड हम यूज कर सकते हैं सॉर्ट करने के लिए। तो जो सबसे एफिशिएंट अप्रोच होगी वो बिग O ऑफ n log n में ही होगी सॉर्ट करने की, वो हम कर लेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले सॉर्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जो कि 1 से शुरू होगा। 1 से शुरू करेंगे और n तक ले जाएंगे। अब 1 से क्यों शुरू करेंगे, तो हम देखते हैं क्या करेंगे। जो 1 वाला एलिमेंट होगा i की वैल्यू 1 पे और i-1 की वैल्यू 0 होगी, तो 1 वाला और 0 वाला इन दोनों एलिमेंट को हम क्या करेंगे, ऐसे इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो काउंटर की वैल्यू बढ़ा लेंगे। अब काउंटर की इनिशियल वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो जब ये दोनों रिपीट इक्वल होंगे तो ये सॉर्ट करने के बाद हम इसमें चेक करें। सॉर्ट करने के बाद हमारा एरे कुछ इस तरह का होगा और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल पाएंगे, तो काउंटर की वैल्यू बढ़ा देंगे 1 से, तो काउंटर की वैल्यू 2 हो गई। मतलब 1 जो हमारा एलिमेंट है वो 2 बार है। फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल है तो फिर से काउंटर की वैल्यू बढ़ा देंगे। काउंटर की वैल्यू अब हो चुकी है 3। फिर इसको और इसको कंपेयर करेंगे, अब भी इक्वल है तो काउंटर की वैल्यू हो गई 4। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे 2 और 1 को, अब ये इक्वल नहीं है तो काउंटर की वैल्यू हमारी 4 हो चुकी है, ये तो हमें पता था। लेकिन अब ये इक्वल है तो हम काउंटर की वैल्यू इक्वल नहीं है तो काउंटर की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि काउंटर जो था हमारा उसकी वैल्यू n/2 से ज़्यादा है या नहीं। अगर n/2 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसी को रिटर्न करा देंगे कि हाँ हमारा ये जो एलिमेंट था वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। जैसे हम ये क्यों कर रहे हैं, काउंटर की वैल्यू चेक क्यों कर रहे हैं, जैसे इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमारा सबसे पहले 1 और 1 को कंपेयर करेगा और काउंटर की वैल्यू 2 कर देगा। फिर क्या करेगा, इसको और इसको कंपेयर करेगा। और अब यहाँ पे दिक्कत आएगी क्योंकि काउंटर की वैल्यू 2 हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे काउंटर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। और फिर उसके बाद जब हमारा ये 2 इसके साथ कंपेयर होगा तो काउंटर की वैल्यू पहले भी बढ़ चुकी थी, लेकिन अब हमें काउंटर की वैल्यू जो है फिर से 1 से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि 1 वाला हमारा n/2 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर रहा है, 2 बार ही रिपीट कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, अभी जब हम इसका कोड करेंगे तब समझ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही वो अनइक्वल मिलता है हमको तो काउंटर की वैल्यू हम फिर से 1 कर देंगे चेक करने के बाद। मतलब क्या है कि हम इसका कोड करते हैं फिर देखते हैं कि क्या कहने का मतलब है। ये तो समझ में आ गया होगा कि हम इसको सॉर्ट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे और फिर काउंटर की वैल्यू हम चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं।
तो हम C++ में करेंगे तो हैज इंक्लूड bits/std C++.h। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड हेडर फाइल होती है लाइब्रेरी में। इसमें क्या होता है, जो C++ की जितनी भी हेडर फाइल्स हैं वो सारी की सारी इंपोर्ट या मतलब कह सकते हैं कि इंक्लूड हो जाती हैं। इसमें हमें IO स्ट्रीम देने की ज़रूरत नहीं, string.h देने की ज़रूरत नहीं, ctype.h देने की ज़रूरत नहीं। जितनी भी हेडर फाइल्स हो जाती हैं वो सारी इंक्लूड हो जाती हैं। एक शॉर्टकट है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का यहाँ से। तो अब हम क्या करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, और यहाँ पे हम एक एरे ले लेते हैं इक्वल टू, यही ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं हम 1। ये हमारा एरे हो गया और इसकी अब हम साइज निकालते हैं। अब देखो साइज निकालने का भी सबसे बेस्ट तरीका जो है यहाँ पे इंट n इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे साइज ऑफ एरे अपॉन साइज ऑफ एरे ऑफ 0th एलिमेंट। ये साइज निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ से हम साइज निकालते हैं। अब ये कैसे निकालता है, ये क्या करता है, एरे जो इंटीजर टाइप का है उस पूरे एरे की साइज निकालता है, पूरे एरे की वो निकाल लेता है साइज। फिर वो जो पहला एलिमेंट है, अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी साइज तो सेम होगी, कितने बिट्स कितने बाइट्स ले रहा है वो तो सेम ही है, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो एरे की लेंथ है, मतलब यहाँ पे हम एरे की लेंथ निकाल रहे हैं, साइज और लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल रहे हैं। तो n जो होगा वो हमें निकाल के दे देगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो n है वो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आती है, अगर एरे में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर एरे में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो मेजॉरिटी एलिमेंट भी वही होगा। तो हम सीधे उसको सी आउट करा दें। मतलब कहने का ये है कि इफ़ n इक्वल टू 1 आ रहा है तो हमारा वही एलिमेंट जो है वही मेजॉरिटी है। सी आउट मेजॉरिटी एलिमेंट इज इक्वल टू ARR 0, और फिर लास्ट में \n लगा देंगे। क्या हुआ, \n हमारा वही एलिमेंट जो, अगर एरे में एक ही एलिमेंट है तो वही एलिमेंट हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर एरे की लेंथ ज़्यादा है तब हम अपना कोड करते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम i डिक्लेयर कर लेते हैं और एक c इक्वल टू 1, यहाँ पे काउंटर की वैल्यू हमने इनिशियल वैल्यू 1 दे दी। अब हम इसका एक लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n प्लस प्लस i। और अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। इससे पहले हमने एक गलती कर दी, हमें एरे को सॉर्ट करना होगा। तो सॉर्ट करने के लिए हम पहले एक ये डायरेक्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं, सॉर्ट का ARR प्लस n। ये सॉर्ट करने का तरीका है। हम कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड टेक्निक है सॉर्ट करने की। तो इससे हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, बिग O ऑफ n log n में ही हमारा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सॉर्ट कर लिए। अब हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे इफ ARR i-1, अगर ये एलिमेंट हमारा इक्वल है ARR i के, तो हम काउंटर की वैल्यू बढ़ा देंगे। और जितनी बार जब तक ये इक्वल मिलता रहेगा तब तक काउंटर की वैल्यू हमारी बढ़ती रहेगी। फिर लास्ट में अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन में हम देंगे, अगर काउंटर की वैल्यू इक्वल नहीं है, काउंटर की वैल्यू नहीं, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, जैसे ये 1 1 मिला, काउंटर की वैल्यू 2 हुई, फिर ये मिला, काउंटर की 3 हुई, फिर ये मिला, काउंटर की वैल्यू 4 हुई, फिर जब ये मिलेगा तब हम चेक करेंगे कि काउंटर की वैल्यू n/2 से ज़्यादा है कि नहीं। क्यों चेक करेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर 1 1 मिलता तब भी काउंटर की वैल्यू बढ़ती, लेकिन ये
मेजॉरिटी नहीं होगा। तो हम चेक कर लेंगे कि क्या काउंटर की वैल्यू जो है वो मेजॉरिटी एलिमेंट दे रही है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ c इज ग्रेटर देन n/2। ये हम उसी फार्मूले से चेक कर लिए कि काउंटर की वैल्यू अगर n/2 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे सी आउट करा देंगे क्या मेजॉरिटी एलिमेंट। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, सी आउट मेजॉरिटी एलिमेंट इक्वल टू ARR i-1। i-1 ही क्यों किया, क्योंकि i-1 में ही तो अभी तक हमारा वो वाला एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ये यहाँ से जब इसको कंपेयर करेगा तब हम सी आउट करा रहे हैं, तो i-1 में हमारा इस समय ये 1 प्रेजेंट होगा, तो 1 को हम सी आउट करा देंगे। अगर इस केस में देखें तो यहाँ पे ये इसको ले रहा होगा i-1 में 2, अभी इसको हम देख लेंगे कैसे ले रहा है i-1, उसके बाद यहाँ पे हम एंडल दे देंगे। अब अगर काउंटर की वैल्यू n/2 से ज़्यादा नहीं है, जैसे इस केस में काउंटर की वैल्यू 2 होगी और काउंटर की वैल्यू 2 होगी, तो अब आगे के लिए हमें कंपेयर करना होगा। तो काउंटर की वैल्यू अगर n/2 से ज़्यादा नहीं है तो हम क्या करेंगे कि अगले मेजॉरिटी एलिमेंट को ढूंढने के लिए काउंटर की वैल्यू फिर से 1 कर देंगे। तो यहाँ पे हम c इक्वल टू 1 फिर से कर दिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं मिला, तो काउंटर की वैल्यू फिर से 1 कर देंगे। फिर इसके बाद हम देखो क्या कर रहे हैं, ये c इक्वल टू 1 हो गया, और अगर वो हमारा एलिमेंट नहीं मिला होगा तो क्या करेगा कि यहाँ से जाएगा और फिर से लूप में ढूंढने की कोशिश करेगा कि दूसरा कोई काउंट मतलब एलिमेंट ऐसा तो नहीं जो मेजॉरिटी एलिमेंट हो। ये कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस इसे हमें रन करके देखना है। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, फिर समझ भी लेंगे। इसको रन करते हैं पहले। तो ये देखो हमारा ये आ चुका है रिजल्ट, मेजॉरिटी एलिमेंट इक्वल टू 1। अब इसमें हम एक बार एग्जाम्पल चेंज करके देखते हैं कि क्या ये हमारा लॉजिक है वो सही है। तो एग्जाम्पल हम इसमें दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2। इसको भी रन करके देख लेते हैं। इसमें 2 आंसर आना चाहिए। ये आंसर हमारा आ गया, मेजॉरिटी एलिमेंट इक्वल टू 2। तो इसमें कैसे क्या कर रहा है, इसको एक बार हम कोड को समझ लेते हैं अच्छे से। देखो इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पे सॉर्ट तो कर दिया, सॉर्टिंग तक तो समझ में आ गया होगा। काउंटर की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो वही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, वो यहाँ से निकाल देगा। लेकिन इसमें ये जो लूप है यही हमारा मेन प्रोग्राम है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें क्या करता है, i की वैल्यू 1 से शुरू करता है और n तक जाता है। तो i की वैल्यू 1 हमारी ये होगी, दूसरे एग्जाम्पल को अगर देखें तो 1 ये होगी, और n हमारा ये लास्ट तक जाएगा। तो 1 को और ये 0 को कंपेयर करता है सबसे पहले, तो काउंटर की वैल्यू 1 हो जाती है। काउंटर की वैल्यू 1 होने के बाद जब फिर से देखता है तो 2 और 1 इक्वल नहीं मिलते। तो जब 2 और 1 इस कंडीशन को इक्वल नहीं मिलते हैं तो क्या करता है, चेक करता है कि काउंटर की वैल्यू n/2 से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर है तो मेजॉरिटी एलिमेंट यही 1 होगा, वरना हम आगे बढ़ के दूसरे नंबर्स को देखेंगे। तो यहाँ पे नहीं होती है, तो काउंटर की वैल्यू फिर से 1 कर देता है, ताकि हम नेक्स्ट नंबर को की जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो निकाल सकें। तो फिर से जाता है और अब यहाँ पे 2 और 2 को कंपेयर करना शुरू करता है, क्योंकि इस 2 और 1 को तो एक बार कर चुका, अब 2 और 2 को करेगा। तो अब काउंटर की वैल्यू 2 हुई, फिर इसको करेगा, काउंटर की वैल्यू 3, फिर इसको करेगा, इस 2 को करेगा, काउंटर की वैल्यू 4, और फिर से यहाँ पे इसको मिलेगा 3 और 2। तो यहाँ पे देखेगा इक्वल नहीं है तो काउंटर की वैल्यू नहीं बढ़ाएगा और काउंटर की वैल्यू चेक करेगा। तो जब काउंटर की वैल्यू चेक करेगा तो काउंटर की वैल्यू n/2 से ज़्यादा मिलेगी, 4 मिलेगी, तो मेजॉरिटी एलिमेंट हमारा 2 हो जाएगा। बस ये सिंपल सा लॉजिक था। तो इस कोड को कर लीजिए, थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आसान तरीका है। मतलब लूप से भी इसको हम कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई इसमें नया मेथड यूज कर लिए मूवरे का, या फिर बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम इसको छोटे से में कर सकते हैं, छोटा सा प्रोग्राम। लेकिन जो सबसे आसान तरीका समझने के लिए है वो यही है, सॉर्ट करो और कंपेयर करो और काउंटर की वैल्यू चेक करो कि n/2 से ज़्यादा है तो हमारा वही मेजॉरिटी एलिमेंट है। तो इस कोड को आप लोग कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।